हम्म, बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा नहीं। चलो इतना बस सुनते रहना, है ना, उसमें सुनते रहो, नोट्स यहाँ से मिल जाएगा, वो बड़ा परेशानी नहीं है। हाँ, अरे क्या करें यार, बड़ा दिक्कत है, अगर ज्यादा नजदीक रख देना तो फिर बोर्ड का फिर क्रॉप करने में फिर कई सारे बोर्ड का हिस्सा निकल जाता है। ये भी बड़ा समस्या है। अच्छा हम लोग यहाँ पहले देख लें तो मिस हो जाएगा, हम लोग कहानी मिस हो जाएगी। अब आए रोटी पे ना, तो अब इसको हम लोग कैसा यूज करेंगे, मृदभांड। अब मटके कैसा इस्तेमाल किए जाते हैं, देखिए मटके यहाँ पे भी थे और यहाँ पर, यहाँ पे जो मटके हम लोग यूज करने लगे थे ना, इसमें पके वाले भी मटके यूज करते थे हम लोग। हाँ भाई, बता रहे हैं को, इंग्लिश हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है। एक है धूसर मृदभांड, धूसर, है ना, और एक है मंद वर्ण मृदभांड। बताना, धूसर ना, एक धूसर है, जैसे मृदभांड की बात करें हम लोग तो क्या है, धूसर, धूसर और एक है मंद बांध मृदभांड, ऐसा कुछ है। और एक क्या था, इंग्लिश में, हमको इंग्लिश में ही याद है। मंद वर्ण मृदभांड एक है, धूसर एक है, और एक पॉलिशदार काला मृदभांड। मंद वर्ण, मंद वर्ण, धूसर और, देखो यहाँ बगल में मृदभांड है, देखना भाई, यहाँ धूसर के बगल में मृदभांड, धूसर मृदभांड, मंद वर्ण मृदभांड, और एक है काला मृदभांड। काला मृदभांड को आप कैसा क्या बोलेंगे, ब्लैक पॉटरी, है ना, और ये मैट पॉटरी, और ये क्या हो जाएगा, ग्रेवेयर पॉटरी। अब इन तीनों में फर्क बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, जब आप किसी चीज को ज्यादा पका देते हैं, जिससे रोटी हम लोग पकाते हैं ना, तो रोटी जब ज्यादा पका देते हैं तो क्या हो जाता है, रोटी काला हो जाता है, जल जाता है। तो जब ये क्या हो गया, ये वाला एकदम जल जाने वाला, जला देते थे सब, ये लोग को पता नहीं था कि एकदम हल्का फुल्का पकाना है, एकदम जला देते थे इसको। और ये क्या था, इसको अब ये, अच्छा ये ब्लैक पॉटरी जो है एकदम जला देते थे, और जो कम जला हुआ रहता था वो ग्रे पॉटरी होता था। और ये वाला जैसे मान लेते हैं, तो वो क्या, पुअरा जानते हैं, पुअरा सब सुने हैं। हाँ पुअर, पुआर क्या है, पुआर, हाँ। तो जैसे मान लेते हैं, अभी तो हम लोग चटाई यूज करते हैं ना, उस समय में कौन क्या यूज करता था, हम पुआर पे सोते थे। अभी भी मेरे घर गांव पे जब खेती होती होती है, ठंडिया में पुआर पे सोना बड़ा सही लगता है। तो उस समय के लोग क्या करते थे, ये पुआर का इस्तेमाल करके एक चटाई बना लेते थे। इसी चटाई पे ये लोग वो क्या बोलते हैं, मिट्टी का इस्तेमाल करके जब बनाते थे, तो इस मिट्टी के ऊपर ना इस पुआर के शेप लग जाते थे, है ना, समझ आया। तो ये जो ये वाला है मंद वर्ण वाला, यानी उस पर चटाई का जो है शेप आ जाता था। ठीक है, ये ज्यादा पका हुआ और ये कम पका हुआ। अब ज्यादा पका हुआ काला है, कम पका हुआ ग्रे है। ठीक है, क्लियर है, इसमें नहीं कंफ्यूजन है। कब आया ये, जब एग्रीकल्चर आया तब से चालू हुआ, नवपाषाण काल। अब लिंकअप हो जाएगा ना, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको पूछ देगा वहां का सोसाइटी, यहाँ का सोसाइटी, यहाँ का सोसाइटी। जब सोसाइटी के बारे में बात कर देता है तो रोटी कपड़ा मकान, ज्यादा एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा। अब ये सब आएगा कहाँ से, कमाई करना पड़ेगा, तो इकोनॉमी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब ये खेती बाड़ी करने लग गए थे, तो ऐसा नहीं कि ये अच्छा मान लेते, जब हमने अपने पास अभी गांव घर में हम लोग के पास जब खेती होती है तो हम लोग थोड़े बहुत अपने लिए रखते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में ले आके बेच देते हैं। पर ये लोग मार्केट वाला सिस्टम नहीं रखते, ये लोग उतना ही रखते थे, इतना ही उगाते थे जितना इनको जरूरत थी। एक्सेस वाला ज्यादा नहीं होता था इनके पास खेती। क्लियर हुआ, तो जरूरत के हिसाब से ये लोग के पास यूज होता था। क्लियर है, अब खाते क्या थे, एक तो जौ हो गए, चावल हो गए, बारले हो गए, ठीक, जौ जिसको बोलते हैं। अब
कबीले में अब देखो, जैसे गई थी ना मैडम, घर गई थी, तो अब इनके घर के बच्चे ना करें वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में जो जिनके घर पे होता है सब कोई करता है काम खेती में, ऐसा नहीं ना कि कोई करे कोई ना करे। और उस टाइम के लोग काम ही क्या था, आज ना फोन आ गया तो इंसान आलसी हो गया, फोन में देखते बैठ जाए, टाइम पास हो जाता है। उस समय क्या करे, उस समय टाइम पास के लिए तो शिकार पे चले जाते, चलो खेत खेत में काम करो, काम करने में सब एक्सपर्ट थे। अगर इन सबको बैठा के पढ़ा दो ना तो टॉप मार जाएंगे सब। हाँ, कबीले कबीले जैसे यहीं पे कबीला बना, यहाँ कहीं जगह साफ करके इसको यहाँ पे ये लोग खेती वेती करने लगे, ये पूरा काम ये सब आपस में मिल बांट के काम कर लेते थे। तो तुम रखो थोड़ा हम रखे, थोड़ा हम रखे, कबीले में यही तो है, कबीले में यूनिटी अच्छा खासा। तो हम लोग अनुसूची 5 और अनुसूची 6 क्या देखते हैं, हाँ ट्राइबल वालों को ही देखते हैं ना। क्यों? क्योंकि भाई वो लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, वहाँ का लीडर को ज्यादा तवज्जो देना पड़ता है भारत सरकार को, जरूरी भी है। अब कहा गया, रोटी हो गया, खाते क्या थे, ये सब खाते थे, सब खेती करते थे। अब यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं, यहाँ पे ना क्रॉप रोटेशन नहीं होता था, जैसे साल में एक ही बार खेती करते थे नवपाषाण काल में, क्योंकि नया नया था यहाँ पे, है ना। जब आप ताम्रपाषाण काल में चले जाएंगे वहां पे क्रॉप रोटेशन चालू, धीरे धीरे हम लोग एवॉल्व हो रहे हैं ना। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो हो गया रोटी, अब आए कपड़े पे। कपड़ा, अब कपड़े में क्या यूज करते थे भाई, यहाँ पे कपास की खेती चालू हो जाती है। हम्म, कपास की खेती चालू हो जाएगी, कपड़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे, और चमड़ों का भी कपड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, वो भी यूज होता है। क्या है? हाँ भाई, कपास भी बहुत पुराना है, सबसे पुराना कपास है ना। कपास की जानकारी थी भाई। क्या हुआ? अच्छा वो देखें आप लोग अपने घर के लोग, वो हाथ से दादी और नानी और हाथ से बुनते थे, हाँ, है ना, वो भी बहुत पुराना है वो वाला सिस्टम। तो आप लोग ना जब ताम्रपाषाण काल में जाके देखेंगे तो इस समय जब अपनी दादी नानी थी, तो वो लोग जो यूज करते थे ना वो अलग मेटल का बना होता था, है कि नहीं? हाँ, पॉसिबल है, वैसा ही है। सुनो पहले सुन लो कहानी। अब बुनने के लिए हम लोग तो कुछ तो यूज होते थे, इतना पतली सुई की तरह हम लोग यूज करते थे, है ना, चोक होता था उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते थे। तो ये तो अभी हम लोग अलग मेटल का देखते हैं, पर उस समय जो यूज होता था वो यूज होता था कॉपर का। अब कॉपर का कैसे, क्योंकि कई जगह जब आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन हुआ था, पुरातात्विक शोध, तो उसमें ये लोग को सब ढेर सारा कॉपर के वस्तुएं मिले थी। तो उसमें ऐसा वाला था, अरे कैसा तलवार मिला हुआ था, मस्त मस्त तलवार ऐसा मिला हुआ था उनको। फिर एक ऐसा कोई भगवान का ऐसा बोला जाता है, ये चिन्ह है ऐसा करके, ऐसा बहुत कुछ मिला। ठीक, लेकिन जहाँ पे जैसे खेती बाड़ी चालू हो जाता है ना, वहाँ पे ये भी चालू हो जाएगा, यहाँ पे वही जो भी होना है एंडिंग की तरफ होना है। कहाँ है इस, जब मिल नहीं था तो लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, जब मिल नहीं था नहीं था। अरे बना लेंगे भाई, मिल तो बहुत बाद की बात है ना, 1800 शताब्दी के बाद से ना, 18th सेंचुरी के बाद से ना आपको इंडस्ट्री वगैरह हुआ है, बगैर रस्सी से नहीं बन सकता है। अरे भाई इतने बारीक बारीक ये सब चीज बना ले रहे हैं, पॉसिबल, पॉसिबल है देखिए जी। जब वहां से यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए, तो यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। जब खेती करने लग जा रहे हैं बताइए, और क्या चाहिए लोग को? ये सब जंगली थे ना, ये क्या बोलते हैं, कपास हो गए, गेहूं हो गए, ये गलती से ये लोग को मिल गए, ये सब जंगली थे। अब उस जंगली में भी कुछ अच्छे वाले गेहूं के बीज अपने पास रख लिए, और ये वाले गेहूं के ये क्या बोलते हैं, चावल वाले अच्छे अच्छे वाले बीज अपने पास रख लिए। ऐसा नहीं ना कि हर कोई गेहूं वाला अच्छा प्रोडक्शन हो जाए, जैसे हर बाल में तो अच्छे खासे दाने नहीं होंगे ना, कुछ में ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं मकान पे। ऐसा नहीं कि कपास हो गया, यहाँ पे पत्ते भी यूज करते थे, वो जानवरों का चमड़ा भी इस्तेमाल हुआ था यहाँ पे। खाल वाला सिस्टम यहाँ पे बहुत ज्यादा था। जैसा आप अगर, अरे भाई यहाँ तक नहीं पहनेंगे ना,
यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ से पहनने लग जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी पहनते थे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे माना कि नहीं पहनते। जैसा ठंडी रहेगी तो इंसान क्या करेगा भाई, जानवर मारेगा। जैसा हंटिंग चालू हो जाता है वहां पे चालू हो जाएगा। शुरुआती दौर में जब आदि मानव थे तब नहीं पहनते थे, लेकिन जैसा हंटिंग वंटिंग करने लगे उन लोग को चीज़ों का ज्ञान होने लगा, ये फायर का ज्ञान होने लगा, तब से पहनने भी लग जाते हैं। किसी चीज़ का प्रॉपर एविडेंस नहीं, इसको बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाना है। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे हो बना। अच्छा, कुल्हाड़ी जानती है? कुल्हाड़ी पर हाँ, पॉसिबल जैसा एग्रीकल्चर चालू होता है ना धीरे धीरे चीजें चालू हो जाएगा। अच्छा मान लो, चलो ठीक है, ये क्या करेंगे, एक रुई का ऐसा ले लेंगे, रुई को आपस में ऐसा होता है ना, फैला देंगे, फैला के उस पर और एक रुई का लेयर ऐसा फिर से फैला के रख देंगे, हुआ। अब उसको क्या करेंगे, एक साथ ऐसा एक बार रस्सी ऐसा बांध के निकाल दें, तो वो रुई का आपको 2 से 3 लेयर मिल जाएगा ना मैडम ऐसा। अब उसको ले आके शरीर पर नहीं चिपका सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है ना। हाँ, तो कपड़ा मतलब ऐसा नहीं कि शर्ट बटन वगैरह सब टिप टापर है, वो नहीं पॉसिबल है। नियोलिथिक में ही होगा ये सब। क्यों? क्योंकि नियोलिथिक में ही अभी आप ये देख रही हैं ना, यहीं पे आप ये भी देखेंगे, जब ये 6000 बीसी से 1000 बीसी है, इसी नियोलिथिक में आप देखेंगे 4000 बीसी से 1000 बीसी के बीच में आपको चालकोलिथिक एज आएगा। चालकोलिथिक, अभी चालकोलिथिक क्या है, कबीले से गांव में बदल गया है, यहाँ पे तांबा इस्तेमाल करने लग गए। इमेजिन करिए आपको सिर्फ तांबा मिला है, आप उस तांबे को पिघला के आप आकार दे रही हैं, आप चाकू बना रही हैं, तलवार बना रही हैं, वो खुरपी बना रही हैं, ये सब भी तो हो गया। अब ये तो नहीं कैसे कैसे बना लेंगे सर, यही वाला इलाका था ना वो। कहाँ? तो भाई ये देखो नव पाषाण काल कहाँ से कहाँ है, इमेजिन करो नव पाषाण काल कहाँ से कहाँ है, 4000 बीसी से 1000 बीसी, ये क्या है, नव पाषाण। इसी के अंदर आपको क्या आएगा, ये सब 6000 बीसी से 1000 बीसी तक क्या है, नव पाषाण काल है। इसी नव पाषाण काल के अंदर आपको आएगा 4000 बीसी है भाई, समझ आया। अब इसी के अंदर आपको 3500 बीसी आएगा, इसमें आप क्या देखेंगे, 3500 बीसी से 700 या 1000 बीसी तक आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आप हड़प्पा देखेंगे। अब बताओ हड़प्पा में कपड़े थे, हाँ, कैसे हो गए, अब वो हड़प्पा में भी नव पाषाण काल ही आएगा ना, ये हड़प्पा भी तो नव पाषाण काल में आ रहा है। अब समझ आया, हड़प्पा में पॉसिबल है, हड़प्पा में पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये नव पाषाण काल में है। जहाँ खेती आ जाता है वहां पे सब कुछ का इनोवेशन हो जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है अभी। अच्छा, ये हो गए रोटी कपड़ा। अब मकान के बारे में बात करते हैं, हाउसेस कैसे थे, है ना। यहाँ पे जो घर वगैरह थे ये सब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब ऐसा, ठीक है। अब देखो, जब रेक्टेंगल में होता था यहीं पे कुछ मान लेते हैं एक कबीला ऐसा है, अब इसी कबीले के अंदर